हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी एस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं फैलेरा। जैसे कि अपना पीवाईक्यू का जो सीरीज चल रहा था तो उसमें अपन ये था कि डेली के 5 क्वेश्चन के एवरेज में, तो मैं ऐसा क्या करूँगा कि 2 दिन में 10 क्वेश्चन करा दूंगा, ताकि 5 क्वेश्चन का थोड़ा सही भी नहीं लगेगा आप लोगों को। तो मतलब टारगेट तो वही है, सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी थी पहले लेक्चर में ही। ठीक है, तो अपन 90 क्वेश्चन तक इसमें कंप्लीट कर चुके। 2011 का पेपर आज एंड हो जाएगा। ठीक है, तो सब बच्चों का फीडबैक जो आया है उसमें ये सुधार करना था कि बाइलिंगुअल में पहले ऐसे रख रहा था, पर उसमें दिक्कत आ रही है बच्चों को। तो बोल रहा है कि सर, जब आप ट्यूशन करवाओ तब उस क्वेश्चन को बड़ा कर दो। ठीक है, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ करेंगे अपन। ठीक है, तो जैसे आज में मान लो ये 91 क्वेश्चन करेंगे अपन। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इंग्लिश वाला चाहता तो मैं ओरिजिनल पेपर भी यूज़ कर सकता था, तो उसमें दिक्कत यही आ रही थी कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोले थे सर यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अपन जो यहाँ पे जो टेक्निक सीख रहे हैं, क्वेश्चन से आंसर निकालने की जो टेक्निक है वो अपन सीख रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना है इसमें। इसमें क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, अब देखो, आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है। ठीक है, डिजायरेबल और सब ऐसी बात है कि ये तो अपन भी जानते हैं कि ताजे फल खाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। अब देखो, एक चीज याद रखना, क्वेश्चन जो ये है यही फ्यूचर में एक स्टेटमेंट बन जाएगा यूपीएससी के क्वेश्चन का। तो ये मैंने बहुत बार देखा है। देखो, यही होता है, बार बार लाइफ पेपर का आप एनालाइज करोगे तो क्या होता है कि यूपीएससी कभी क्या करता है कि यहाँ ऑप्शन को सही करके क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, या फिर यहाँ से जो स्टेटमेंट चुरा के अगला क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि अपने को पता होना चाहिए। मतलब ये ऑक्सीकरण के अच्छे स्रोत होते हैं। देखो, दोबारा पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट में, फिर बता क्वेश्चन बन जाएगा ये आगे जाके, और मैं बताऊंगा अभी तो मैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखना। तो ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने, दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होता है। ठीक, अब बस देखो, ये चीज याद रखना, फल सब्जी खाते हो उसमें ऑक्सीडेंट जो रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं, तो ये आदमी को स्वस्थ बनाए रखते हैं और दीर्घायु करते हैं। बस तो ये किस प्रकार उपयोगी हो, तो बस आपको ये पूछा। अभी तो इतने इन्फॉर्मेशन यूपीएससी को देता है तो इसका कोई मतलब होता है, ये चीज याद रखना। ठीक, अब अपन ये पढ़ेंगे। देखो, ये चीज माइंड में सोचो कि एग्जामिनर ने जब भी क्वेश्चन बनाया होगा, देखो मैं फिर बता रहा हूँ कि अपन जो ये अप्रोच सीख रहे हैं पीवाईक्यू के थ्रू, ये एग्जामिनर का माइंडसेट कैच करने के लिए अपन सीख रहे हैं। ठीक है, एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते वक्त क्या सोच रहा है। अब देखो, उसको ये चीज आप सोचो कि उसको 4 स्टेटमेंट बनाना। पहले सबसे बड़ी टास्क तो उसके लिए ये है। दूसरी बात, उसको जो सही स्टेटमेंट होता है उसको गलत करना है। दूसरी बात, उसको जो सही स्टेटमेंट होगा उसको ये चीज़ सिखानी है कि कैसे जो है इसे स्टेटमेंट छाटा जा सकता है। सारी चीज़ें मतलब कहने मतलब कि 3 गलत उसको बनाने हैं। ठीक है, और एक सही करना है, तो बहुत डिफिकल्ट टास्क होती है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी देखते हैं कि अपन वो क्या गलतियां कर रहे हैं, वो गलतियां अपन पकड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना। ठीक है, ये शरीर में उन एंजाइमों को सक्रिय कर देते हैं जो विटामिनों के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। और अब देखो, मैंने क्या बोला था, जहां पे इस टाइप का एंड वाला वर्ड जब जुड़ जाए, दिस एंड दिस नोट, इस टाइप के स्टेटमेंट हमेशा गलत होते हैं। ये चीज याद रखें। सॉरी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, दिस एंड दिस नोट, जब भी जहां पे भी इस टाइप का स्टेटमेंट अगर वो दे रहा है तो गलत होता है। अब देखो ध्यान से देखना, ये शरीर में उन एंजाइमों को सक्रिय कर देते हैं जो विटामिनों के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं और विटामिन हीनता नहीं होने में मदद करता है। तो एक चीज याद रखना, जहां पे भी नोट जोड़ता है तो पॉसिबल ये रहता है कि वो स्टेटमेंट को गलत बना रहा है। ठीक है, तो जो अपन ने जो पॉसिबिलिटी जो सीखी है सम, अब बस ये है कि इससे अपन अभी आगे बढ़ते हैं अपन। तो हो सकता है मान लो आप श्योर नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, अपन आगे देखते हैं। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के अतिरिक्त ऑक्सीकरण को रोकते हैं और ऊर्जा को अनावश्यक नष्ट होने से बचाने में मदद करते हैं। अब ये मुझे बताओ कि वसा कहाँ से मिलने लगी, फल सब्जी आपने बताया घी भी इनसे मिलती है। मतलब यही छोटी छोटी चीज से दो, ये कहीं से कहीं स्टेटमेंट उठा रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान से समझना। दूसरी बात देखो, जब भी मैं बताया था कि एंड लगा के जब जोड़ने का प्रयास करता हूँ तो स्टेटमेंट को जो लंबा बना रहा है, तो ये चीज याद रखना पक्का, कुछ ना कुछ गलत करने का प्रयास, एक्स्ट्रा लाइन जोड़ रहा है, वो दिमाग लगा रहा है, तो ये चीज याद रखना कि गलत करने की पॉसिबिलिटी रहेगी।
तो अभी भी अपन आगे बढ़ते हैं, मतलब कुछ ना कुछ क्लू बन रहा है इसको गलत करने का। अब डी पढ़ते हैं। ये शरीर की कोशिकाओं में कुछ जीन को सक्रिय करते हैं और वृद्धत्व की क्रिया को विलंबित करने में मतलब अगर मुझे बताओ, अगर ऐसा होता तो आज दुनिया में कोई बुढ़ा व्यक्ति दिखता तुम्हें? ये चीज समझ में पड़ा, लॉजिक, ओनली कॉमन लॉजिक की चीज सोचो, तो ये चीज तो गलत है, ठीक है, तो ये तो कंफर्म गलत हो गई, ठीक। अब देखो ये पढ़ते हैं हम। ये शरीर में चयापचय के उत्पादों के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज याद रखना, अब देखो इसमें ऐसा कोई एंड लगा के जोड़ नहीं रहा, दिस नोट की ऐसे कोई एक्सट्रीम वर्ड नहीं दे रहा, ठीक है। अब यही चीज पकड़नी है कि इनमें गलत होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो कौन सा सही आंसर तक पहुंच जाएगा, तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा। तो मैं फिर बता रहा हूँ, इसको अपन इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। दे न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। और यही तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है अपना हेल्दी मेंटेन हेल्थ एंड प्रमोट लाइफ, मतलब ये जो दिए हैं ध्यान से पढ़ो। लॉन्गेविटी मतलब आपकी उम्र और इसमें बढ़ाने में इनका योगदान होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरीके से ये चीज़ों को अपने को सही गलत का अप्रोच को लेके आगे बढ़ना है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, अब देखो ये चीज़ में जो ऑब्जर्व करो ना एंड लगवा के, और दिस एंड दिस नॉट वाली जो ट्रिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे हर क्वेश्चन में अप्लाई होगी, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, अब देखो अभी स्टिक का क्वेश्चन है, तो स्टिक के क्वेश्चन में क्या अप्रोच होनी चाहिए मैं फिर बार बता रहा हूँ, ध्यान से समझना कौन सा कथन सही है, ठीक है। ध्यान से देखो, अब देखो ध्यान से समझना। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता 2011 क्वेश्चन है, ध्यान से समझना एक चीज। सिंधु घाटी सभ्यता यही मेंस में 2013 या 14 में क्वेश्चन बना है। तो मैंने एक चीज क्या बताई थी आपको, प्री वाले क्वेश्चन मेंस में आते हैं और मेंस वाले क्वेश्चन प्री में आते हैं, एक कोरिलेशन रहता है, मैं फिर बताऊँ। इससे क्या था यूपीएससी के इंपॉर्टेंट थीम पता लगती है, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता को अगर आपने मेंस में क्वेश्चन ने देखा होगा तो वहां पे किस वे से दिखाता है, पॉजिटिव वे से। इसी ध्यान से समझना, सिंधु घाटी में इतनी उन्नत थी, विकसित थी, ये सारी चीजें थी, वहां से ये सीखना चाहिए। आज देखो अभी दिल्ली में 2 दिन बारिश हुई, एकदम दिल्ली एकदम डूबने हुए कगार पे आ गया, तो आज भी ड्रेनेज सिस्टम खराब है, इसलिए बहुत ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम सीखना चाहिए। तो कभी भी जो चीज पॉजिटिव है उसको हमेशा पॉजिटिव दिखाएगा यूपीएससी। मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे मैंने क्या ट्रिक सीख लो कि स्वतंत्रता सेनानी जो भी है, ठीक है, तो वो हमेशा याद रखना उनको पॉजिटिव दिखाएगा, अंग्रेजों को नेगेटिव दिखाएगा, कुछ को छोड़ के रिपिन को छोड़ के। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये यूपीएससी का जो माइंड सेट है उसको समझने का प्रयास करो। अभी पॉजिटिव है तो अपने क्या ट्रिक सीखी थी, पॉजिटिव का पॉजिटिव, ठीक। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, ठीक है, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। अभी कितनी पॉजिटिव बात कर रहा है, और ये भी सिखाने का प्रयास कर रहा है कि प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है जो भी है उसी धर्म को तत्व को धर्म सब लोग मानो कोई दिक्कत नहीं, पर वो वर्चस्वशाली नहीं होनी चाहिए। तो ये कितनी पॉजिटिव बात है, ये बात ये स्टेटमेंट सही है, तो ये अपना गया और ये अपना गया, ठीक है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। अरे आप सिंधु घाटी सभ्यता बारे में पढ़ोगे, मोहनजोदड़ो से उसके साक्ष्य, मेहरगढ़ से कपास के खेती के साक्ष्य मिलते हैं, तो आप ये चीज सोचो कि ये चीज मोहनजोदड़ो से भी मिलता है, ठीक है। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, आज भी अपन तो भाई इससे बनाए जा रहे हैं, उस काल में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, आज भी बनाए जा रहे हैं, तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नॉर्मल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है। ये भी समझो जनरल स्टेटमेंट क्या होता है, ये जनरल स्टेटमेंट है, दोनों पॉजिटिव है, आंसर अपना आगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब कि इस अप्रोच से आप आगे बढ़ोगे तो क्वेश्चनों को गलत नहीं होंगे आपके, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लगेगा वो ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो गंगा के निचले मैदानों की ये विशेषता है कि यहाँ वर्षा भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है, ठीक है। अब देखो सबसे मेन जो क्वेश्चन देखो, इसीलिए मैं एक एक पेन लेके क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये चीज आपको एग्जाम में भी अप्लाई करनी है और अभी जब भी टेस्ट सीरीज दो तब भी करनी है। ये चीज पकड़ो, गंगा के निचले मैदान, तो भाई सब बात, गंगा के निचले मैदान कौन सा हो गया, बंगाल, वेस्ट बंगाल जो अपना। अभी देखो कैसे आंसर आएगा, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन से आंसर आएगा, इसे ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो गंगा के निचले मैदानों की विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है, तो इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा। आप देखो एक ही चीज कंडीशन लिखते रहो, बस ध्यान से समझना। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में फसलों के युग में कौन सा युग सबसे उपयुक्त है। अब देखो स्वाभाविक सी बात है, जिस क्षेत्र में टेम्परेचर ज्यादा है
गंगा का निचला मैदान है, पानी मतलब कि बहता रहता है, ठीक है। अब ये चीज ध्यान देखना कौन से बहते हुए पानी में होता है, ठीक है, इसके लिए ज्यादा चाहिए। अब देखो ध्यान से सबसे पहले काटो कि इसमें देखो एक सही है 3 गलत है। गेहूं मुझे बताओ हाई टेम्परेचर चाहिए लो टेम्परेचर चाहिए, काटो, ठीक है। अब ध्यान से समझना, एक एक चीज ध्यान से समझना। अब देखो गेहूं यहाँ काटा तो यहाँ पे कट गया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, धान इसमें भी है तो धान तो होगा, धान जानते हैं बहते हुए पानी में होता है। अब बात आती है कपास की। कपास एक ही सोचो, कपास में बहुत ज्यादा काली मृदा में पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात क्या बोलते हैं, पाले रहित दिन ऐसे होने चाहिए, तो मतलब सर्दी वर्दी में ऐसा उस मौसम में होता है, इसी ध्यान से समझने का प्रयास करो। और दूसरी बात सोचो कि बंगाल में जूट की बहुत बड़ी कंपनी थी। जब भारत का डिवीजन होता है तो मतलब पाकिस्तान जब बनता है तो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश जब बनता है तो वहाँ पे फैक्ट्रियाँ चली जाती है और भारत में जो है जूट के जो रहते हैं, इसलिए जूट उत्पादन में आज देखो बांग्लादेश बहुत ज़्यादा आ गए। तो गंगा निचले मैदान में बांग्लादेश भी आता है, तो जूट अपना इसमें आंसर हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे मेन जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो दी रही है तो कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, तो ये चीज़ ध्यान समझ देती हो कैसे अपन आंसर तक पहुँचे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, तो इन्हीं से ही आंसर तक पहुँचा जाता है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को भी अपन कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। अब बस ऑब्जर्व करो, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं फिर बताऊँ क्वेश्चन से आंसर निकालने, सबसे पहले कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो। अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है। अब देखो पॉसिबल मैनर में बोला है, ध्यान से देखना, तो पॉसिबिलिटीज अपन लेंगे, ठीक है, इसे याद रखना। बस ध्यान से समझना। अब देखो फिर तो बहुत इजीली हो जाएगा। अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थल के निर्माण का मुख्य कारण क्या हो सकता है, ये और देखो समझो, उसने मुख्य कारण पूछा, मुख्य। देखो अब देखो स्पेसिफाई कर दिया, तो मैंने क्या बोला, स्पेसिफाई क्वेश्चन में जैसे 2 ऑप्शन है, 2 में से एक आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, पर सट्टा दे दिया तो एक तो आएगा जरूर, ठीक। दूसरी बात है कि मुख्य कारण पूछता, कारण बोल देता तो उसकी वाइड रेंज हो जाती, कि वाइड रेंज में तो ऑल ऑप्शन आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती, फिर पॉसिबिलिटी भी सट्टा भी बोला, तो सब ऐसी बात है, आंसर एक ना एक तो आएगा, ठीक है। दूसरी बात 2 भी नहीं आएंगे, अब इन दोनों में से आएगा। अब देखो ये बहुत इजी प्रोसेस होती है, अब ध्यान से देखना। अब देखो यह कुपोषण उच्च दाब कोशिकाओं के सेल में अवस्थित होते हैं, ठीक है। अब इतना अपने को पता है, देखो ध्यान से समझना, मरुस्थल बन रहा है, मरुस्थल बन रहा है तो वहां पे बरसात नहीं हो रही है। अब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट में इसलिए बता रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहता है तो कैसे क्वेश्चन सोल्व होता है। अब भाई हाई प्रेशर है, इतना समझ में आ गया अपने को, हाई प्रेशर अपने को पता है कि हाई प्रेशर रहेगा तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो बरसात नहीं होगी, अब बरसात नहीं होगी तो सब एक सी बात है, क्या होगा, मरुस्थल निर्माण होगा। तो भाई ये तो सही है, अपना आंसर पहुंच चुके हैं अपन, फिर भी कोई बात नहीं, दूसरा भी अपन पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। मुझे बताओ यहाँ पे पक्का इसने कुछ ना कुछ गलत किया है। अगर भाई उष्ण महासागर रहेगा तो बस सब अच्छी बात है, क्लाउड फॉर्मेशन, लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो बादल बनते हैं, बादल बनेंगे तो बरसात होगी, बरसात होगी तो भाई मरुस्थल क्यों बनेंगे फिर वहां पे, ये चीज समझा। तो ये तो समझ बात है, इसने यहाँ पे जो हॉट है, यहाँ पे क्या था, रिलेटिव स्टेटमेंट क्या था, कोल्ड वाला था। भाई अपन जानते हैं कोल्ड, जहाँ पे ठंडी धाराएं बहती है, अपने को भी पता कि वहाँ पे जो मरुस्थलों का निर्माण होता है, इसीलिए वेस्ट साइड में जो होता है वो हमेशा मरुस्थलों का निर्माण होता है, जैसे राजस्थान में देखो वेस्ट में ही है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कैसे खेल रहा है यूपीएससी में, फिर बार बता रहा हूँ कि यही चीज़ है, बेसिक चीज़ें आपको सीखनी है, और बेसिक चीज़ें जितना सीखोगे उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक। अब आकर ना अगला क्वेश्चन के साथ अपन आता है, ठीक। आंसर अपने पहुंच गए थे उस पर। देखो तो बात ये है कि मेन रीजन ये चीज समझो कि यूपीएससी कैसे वर्ड्स के साथ खेलता है। देखो वहां पे अब इसने जस्ट ओनली इस वर्ड को चेंज किया, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत बना दिया, तो और वो चीज देखो कि कैसे स्टेटमेंट गलत बना रहा सही बना रहा है, ये चीज ध्यान से समझने का प्रयास करो। अब देखो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन से। देखो समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी से निर्भरता के साथ उड़ सकते हैं पॉसिबिलिटी बोल दिया, ध्यान से देखना। इसको उपयुक्त स्पष्टीकरण कारण क्या है। अब देखो सकता पॉसिबिलिटी बोल दिया,
अरे स्पेसिफाई नहीं कर रहा तो वाइड रेंज है, वाइड रेंज में दोनों ऑप्शन होने की पॉसिबिलिटी सही होने की बढ़ जाएगी। अब बस ये देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, बस ध्यान से देखना। अब देखो ध्यान से देखना, समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते, ये बात सही है, इसीलिए तो एरोप्लेन है वहीं पे उड़ते हैं, पहली बात ये चीज याद रखना। और ये बोल ही रहा है कि बहुत आसानी से और मतलब कोई बाधा नहीं होती है, तो भाई जब बादल नहीं रहेंगे तब तो सब ऐसी बातें उड़ेंगे वो। तो ये बात तो क्वेश्चन की डिमांड से कोरिलेशन बैठ रहा है अपना, सीधा सीधा बैठ रहा है, ठीक है। तो ये तो आंसर का पार्ट बनेगा अपना, ठीक। आगे देखो, समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवनें नहीं होती। अब देखो समताप मंडल निचले भाग में यहाँ बात कर भी रहा है, भाई जब ऊर्ध्वाधर पवनें नहीं रहेगी तो समझ बात, तो उसको दिक्कत नहीं होगी उड़ने में, तो ये बात तो पॉजिटिव है, इसके लिए भी पॉजिटिव है, तो दोनों दोनों। अब देखो मैंने बोला सकता, अब देखो ये चीज ध्यान से समझो, स्पेसिफाई नहीं किया, वाइड रेंज है तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, ठीक है। अपना फिर सफिस्टिक है, दोनों स्टेटमेंट अपने सही हो। तो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन कैसे आंसर आता है। अब देखो अगला क्वेश्चन आप देखो, इसी ध्यान से देखने का प्रयास करना। देखो ध्यान से, पहले कौन सा कथन सही है ये पढ़ना सीखो, नहीं छोटी छोटी गलतियां मैं फिर बता रहा हूँ, जिसमें एक क्वेश्चन गलत हुआ, सही होने के बावजूद भी टिक क्या मारा हूँ, बोला क्या भरा हूँ, ये मतलब ये माइन्यूट लेवल पे हो सकता है, क्या मैं एक आध क्वेश्चन से ही लटकूं, मतलब मैं फिर बता रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ है, तो ये बहुत दिक्कत करती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। स्टेटमेंट है उसमें विचार करना, कोई बात है। अब यहाँ पे अपने स्टेटमेंट के साथ ही खेलना, ठीक है। यूपीएससी ने कुछ ज़्यादा इसमें दिया नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं। अपन बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को कॉल करेंगे। अब देखो इसका जीरो इक्वेटर हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, ध्यान से समझना, बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। अब ध्यान से समझ रहा है, इक्वेटर है, इक्वेटर पे विषुवतीय वन पाए जाते हैं, अपने पता है, और यहाँ पे जो पोलर टेगा वेगन बर्फ ज्यादा होती है, वन कम पाए जाते हैं, इसमें मतलब कि बायोडाइवर्सिटी कम होती है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, ये बात तो सही है। अरे देखो सामान्यतः बोला है, सामान्यतः जनरली, तो ये खुद ही पॉसिबिलिटी के साथ बोल रहा है, और जनरल स्टेटमेंट है, और ये तो अपने इससे भी पता लगा लिए सही बात है, ये सही बात है, तो ये गई भाई, दो ऑप्शन तो गए, ठीक। आगे देखो, पर्वतीय पर्वताओं ग्रेडियंट्स में उच्चतर उच्चांशों की तुलना में निम्नतर उच्चांशों में जीवित होता सामान्य अधिक होती है, बात सही है। ध्यान से मैं इसके कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ, ठीक है। एक अगर आपने रेन वाला सिस्टम भी अगर देखा होगा कि रेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात करती है, फिर धीरे 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 कम होती जाती है, तो वैसे वैसे जब बारिश ही कम होगी, ठीक है, ध्यान से समझना, बारिश के मतलब पेड़ पौधे कैसे उगेंगे, तो बायोडाइवर्सिटी कैसे ज़्यादा हो जाएगी, नहीं होगी, ठीक। दूसरी बात, आप ये चीज़ समझो कि अपन, ये आपने अनुभव किया हो, जब बहुत ज़्यादा आप पहाड़ पे चढ़ते हो तो वहाँ पे ठंडा क्लाइमेट हो जाता है, ठीक है, तो बहुत सारी जो डाइवर्सिटी उस कारण से पनप नहीं पाएगी वहाँ पे, तो क्योंकि जो ये पोल वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे भी लग रहा है, तो ये बात भी स्टेटमेंट भी सही है अपना, तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट अपना सही है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ ध्यान से समझने का प्रयास करो, ठीक है। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन की दी हुई इन्फॉर्मेशन है उससे अपन आंसर निकालेंगे। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, और यही क्वेश्चन है ना फिर 2020 में रिपीट हुआ, 2020 में भी रिपीट हुआ और 2017 में भी आया। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखो यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन हो गए, जब अब मैं बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन आया था, उन्होंने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी के बारे में पूछा था, और यहाँ पे उसने हिंट दे दिया। देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ कि देखो एग्जामिनर क्या करता है कि भाई जब भी उसको जब पेपर बनाने के लिए बोला जाता है उसको लास्ट पेपर ही दिए जाते हैं, ये चीज़ समझो, कोई ध्यान से समझो, ताकि स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़े। तो वो जब देख रहा था तो अच्छा जब ब्रह्मपुत्र, तो मैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पूछ सकता हूँ, तो उसने पूछा, फिर 2017 में पूछा, 2020 में पूछा, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चीज़ समझने का ध्यान से प्रयास करो। 2020 में भी आया था, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकंग नदियाँ अपनी, अब देखो यही स्टेटमेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई कहाँ तिब्बत से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकंग नदी है, ठीक है। अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणी से होकर प्रवाहित होती है। ध्यान से समझना कि समांतर और पर्वत श्रेणी से प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह यू टर्न का मतलब अचानक से ऐसे घूम जाती है, यू टर्न, ध्यान से समझना। तो ये यू टर्न हो गया क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग। तो ये यू टर्न क्यों बनता है, ये रीजन पूछ रहा अपने को, भाई ये यू टर्न क्यों बना। कोई बात नहीं, अपन देखो अब इतने को पता है अपने को, ध्यान से समझना। अब कारण तो एक ही होगा, दो तो कारण हो गए नहीं, ठीक है।
अब ये भी पता लग गया कि देखो अभी वो चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ आंसर को और सटीक लाने का तरीका, ये नया तरीका देखो। अब ये यहाँ पे इसका मतलब समझो, ये ए और बी दिया है दोनों का। अब देखो इससे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आलसी बन गया, उसको बोला यार ABC बना दिया, मैं डी क्या बनाऊँ, ठीक है, तो डी ने उसने बना दिया। पर अपने को इससे हिंट मिल गया, हिंट ये मिल गया कि भाई ए और बी दोनों कारण है, तो इनमें दोनों में से एक कारण तो जरूर है, तो इसका मतलब सी तो नहीं है। ये चीज़ समझे, मतलब अगर ए बी दोनों कारण है तभी इसे डी ऑप्शन बना है, क्या तो ए और बी दोनों होंगे, ये दोनों में से एक होगा, तो सी तो कोई रोल ही है नहीं, तो सी तो कट गया। अब ये देखोगे इसने जब सी गलत किया होगा तो जो सही होगा उसी को गलत बनाया होगा, ठीक है, ध्यान से समझना। रते कल्पे वलित पर्वतमालाओं में भूविवर्तनिक विक्षोभ के कारण, अब ध्यान से समझना, यहाँ से मतलब कि इसने इसको कारण माना। अब इसको जो सही इन्फॉर्मेशन भी देगा तो अब देखना, वलित हिमालय श्रेणी के उत्थान के कारण, ठीक है कोई बात नहीं, भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संज्ञ नमन के कारण। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, विक्षोभ के कारण, यहाँ पे भूविवर्तनिक या भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के, मतलब सिमिलरिटी इन दोनों में, तो आंसर भी इन दोनों में से रहेगा, तो आंसर बी अपना। तो अब देखो यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा पढ़ लो, यहाँ जो पढ़ा है, सिंटेक्चुअल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकली यंग हिमालय, आप पढ़ोगे तो ये दिया हुआ है, जब फॉर्मेशन जब होता है, क्यों होता है, सारी चीजें उसके कारण सीरियसली होता है। अरे देखो दूसरी बात, एक और चीज में तुम्हें आंसर कर लाने का तरीका बताता हूँ, ध्यान से समझना। एक तो ये तरीका था अपन क्वेश्चन, देखो अब ध्यान से देखना, अक्ष संज्ञ, अब देखो ध्यान से समझना, जब ये यू टर्न ले रहा है तो ये अक्ष संज्ञ तो बन रहा है, इसी ध्यान से समझने पर ये कारण हो जाएगा। अरे बोले दिमाग उठाना, जो फोल्डिंग माउंटेन के कारण ऐसे बनता है, और वो उसने वो बोला कि ऐसे तो घूम ही रहे हो, पैरेलल चल रहे हो, अचानक से यू टर्न क्यों ले लेती है, तो यू टर्न में कुछ एंगल से उसने बदलाव किया, तो एंगल से बदलाव करने के लिए अक्ष संज्ञ नमन के कारण, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखना, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है बहुत इजी है, बस इसको सही समझने का प्रयास करना, ठीक है। उपयुक्त निम्नलिखित विशेषताएं भारतीय एक राज्य की बताई गई है, ठीक है, ध्यान से समझना, तो राज्य के बारे में बोल रहा है ये, तो यही क्वेश्चन है ना, 2020 में आया, 2021 में ये क्वेश्चन आया, ठीक है, 2021 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, ध्यान से समझना। उपयुक्त सभी विशेषताएं निम्नलिखित किस किस एक राज्य में पाई जाती है। अब देखो ध्यान से देखना, अब आप एक चीज मेंशन कर सोच रहे हो, ओड इवन वाला कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं तुम लोगों को ना, देखो ये कुछ चीज लॉजिक होती है, इसे समझने का प्रयास करो आप। देखो ये देख पा रहे हो, ये साउथ स्टेट है, ये वेस्ट का, तो ओड इवन कॉन्सेप्ट से खेल सकते हैं, तो डायरेक्ट आंसर भी आ गया, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक चीज ऑब्जर्व करो, कोई बात नहीं, अभी आंसर तो इससे भी आ जाएगा, पर बात ये कि ये भी ऑब्जर्व करो कि ऑप्शन में जो दिमाग लगाता है ना एग्जामिनर, ठीक है, ध्यान चलो को बता, उसका उत्तरी भाग शुष्क है अर्ध शुष्क है, मैं तो ये रेतीला टाइप से बात कर रहा, तो भाई कर्नाटक भाई तमिलनाडु की तो नहीं होगा, ठीक है। उसके मध्य भाग में कपास, बस यही मेन इंपॉर्टेंट है, कपास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है गुजरात, गुजरात और महाराष्ट्र होता है, जिसमें गुजरात सबसे इंपॉर्टेंट, ये है नहीं, ये नहीं। कुछ राज्यों में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है, सब ऐसी बात है, गुजरात ऐसे भी ज्यादा उसी के लिए फेमस है, ठीक है, महाराष्ट्र में ज्यादा, सबसे मेन चीज थी हिंट था उसमें कपास। अब देखो यूपीएससी ने ना कपास को ही 2-3 बार पूछा है, तो कपास यहाँ से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है कपास, तो यहाँ से कपास को अपने को पता लगना है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब देखो ध्यान से देखो ये क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान से देखो ना, आवासीय निजी परिपथ, अब ये पूछ रहा है ये क्या है बस। अब भाई जब यही पूछ रहा है तो भाई हमें ऑप्शन में ये दिख दिया, जहाँ पे आवासीय की बात हो रही हो, निजी भी हो, और परिपथ को सर्किट की बात या हो रही हो, नेटवर्क टाइप से कोई बात हो रही हो, अब बस ऑप्शन पढ़ेंगे, अभी तीनों ही वर्ड अपन खोजने का प्रयास करेंगे। अब ध्यान से देखना, पहले तो वर्चुअल होना चाहिए, प्राइवेट हो और नेटवर्क होना चाहिए, यह किसी संस्था का निजी कंप्यूटर, ठीक है, चलो ये तो प्राइवेट तो मिल गए यहाँ पे अपने को, ये वर्ड तो मिल गया अपने को, ध्यान से देखना। परिपथ जिसमें सुदूर बैठे प्रयोक्ता संस्था के परिवेशक सर्वर के माध्यम से सूचना प्रेषित कर सकते हैं, मुझे बताओ अगर ऐसे प्रेषित कर सकते हैं, देखो ध्यान से चलना, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, अपने को एक तो अलग सर्किट अपने मिल गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे पढ़ते हैं अपन, यह निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है, अब देखो परिपथ और परिपथ, कंप्यूटर परिपथ है, ठीक है, जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है,
ठीक, और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। अब ये जो आभासी वाला जो वर्ड है, अभी देखो इन दोनों में से कहाँ किस में दिख रहा है, किस में नहीं दिख रहा है, आगे भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। ये निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है, ये किसी संस्था का निजी कंप्यूटर परिपथ है। अब देखो इन दोनों में अंतर है, ये रियल वर्ड की बात कर रहा है और ये कंप्यूटर के अंदर बना, तो ये वर्चुअल हो गया। इस कारण ये होगा नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई। ठीक, जो प्रेरित अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है, ठीक है, अपनी संस्था का तो प्राइवेट वाली चीज, निजी तो यहीं से हो गया था, वर्चुअल हो ही चुका है, नेटवर्क है ये, ठीक है, सुरक्षित रखता है, सुरक्षित रख रहा है, सॉल्यूशन भी दे रहा है। तो यूपीएससी हमेशा पॉजिटिव मैनर से क्वेश्चन पूछेगा, कोई चीज में पूछा, साइंस टेक में तो याद रखना है हमेशा। और पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में हमेशा हो सकता है कि वो कुछ प्रॉब्लम के बारे में पूछे, बट साइंस में हमेशा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के रूप में पूछेगा। अब देखो आगे देखो, ये तो गलत कोई मतलब नहीं थी, उधर अपने पता लगे। यह एक ऐसा कंप्यूटर परिपथ है जिसके द्वारा प्रयोक्ता सेवा प्रबंधक सर्विस प्रोवाइडर माध्यम से कंप्यूटर साधनों के साझे भंडार प्रवेश पा सकते हैं। प्रवेश पा सकते नेगेटिव चीज है भाई, ये तो प्रॉब्लम क्रिएटर हो जाएगा, तो अपना आंसर बी हो गया। तो मेरे ख्याल में लग देखो यूपीएससी, अब देखो ये हो सकता है कि मैं भी कभी नहीं पढ़ाऊँ, करंट अफेयर हर चीज तो पढ़ी जाती नहीं भाई, यूपीएससी का वास्ट सिलेबस है। तो ये चीज आप सोचो कि यही तो पूछ रहा है अपने को, ये क्या है, तो यही तो खोजो, बस खत्म बात। ये होता है क्वेश्चन से आंसर निकालने टेक्निक, ठीक है। अब देखो अभी इस क्वेश्चन को लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, ध्यान से समझो। अभी हिस्ट्री का क्वेश्चन फिर बता रहा हूँ, हिस्ट्री में जो चीजें होगी पॉजिटिव वे से दिखाने का प्रयास करेगा, ठीक है, ध्यान से देखना कौन सा कथन सही है। अब ये पूछ रहा अपने को कौन सा कथन सही है, ध्यान से देखना। अब देखो यूपीएससी हमेशा हिस्ट्री के जो क्वेश्चन उठाता है उसे सिखाने का प्रयास करते हैं, एंशिएंट मेडिवल से, एंशिएंट से तो खास तौर से ये चीज याद रखना, उसमें वो बहुत रेयर है कि जानबूझ के गलत स्टेटमेंट करेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान से देखना। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। अब देखो इसमें खुद ही हम बोलते हैं कि इंपोर्टेंस है तो पॉजिटिव चीज है। अब देखो धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था, तो ये कितनी पॉजिटिव बात है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो होना ही चाहिए वैसे भाई, धर्म तो रियलिटी में यही होना चाहिए। ऋतु मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचित करता है। तो बस ऋतु समयकालीन जो चक्र होता है उसके बारे में था, पॉजिटिव बात है। दोनों में फिर उठाने यूपीएससी इस टाइप के गेम नहीं खेलता है, ये चीज याद रखना। तो मेरा कहने का मतलब ये कि चीजें, अब देखो यहाँ पे अगर जैसे मान लो कि अंतर पूछा तो हो सकता है इधर उधर कर देता है, वो सारी चीजें करता है, और जनरल स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है, पढ़ने से पता लग जाता है कि क्या घालमेल किया है नहीं किया है, तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये अपना ये पेपर कंप्लीट हो गया। अब अपन 2012 का शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि जिसने अब 2012 या मान लो आज ये आखिरी लेक्चर देखो, सबसे पहले जो वीडियो जितने हो चुके हैं सारे देखो, तभी फायदा मिलेगा आपको इस सीरीज का। फिर बार बार बता रहा हूँ, और मैं फिर बता रहा हूँ 20 से 40 नंबर भी बढ़ सकता है, ओके, बच्चों के बढ़े हैं, तो फिर बता रहा हूँ मैं, ये एक्सपीरियंस रहा, मेरे खुद के भी बढ़े हैं, बच्चों के बढ़े, तो मतलब मैं सही ट्रैक पे हूँ, और जो मैं करवा रहा हूँ सही ट्रैक है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं कल कोई नेक्स्ट क्लास के साथ।